हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा आप लोग को पता है कि अभी चल रही है गणपति पूजा। तो आज है गणपति पूजा का डे 2 और आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। तो चलिए आइए आप भी हमारे साथ आइए और देखिए। हाथी के जैसे विशाल काया गणेश, जिसका तेज सूर्य सहज किरणों से के समान है, सदा मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे कर। तो आज हम सब गणेश चतुर्थी को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। परंतु ये उत्सव सिर्फ धार्मिक विधि विधानों का ही नहीं, बल्कि ये अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं। वैसे श्री गणेश हमें अनेकों संदेश देते हैं। परमात्मा आराध्य गजानन भगवान के 3 संदेश के लिए हम सब मनुष्य और एवं देवता भी उनके मुरीद हैं। माता पिता की सेवा। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान उसके माता पिता का होता है। दूसरा, एकाग्रता। किसी काम को करने के लिए सबसे प्रथम चीज जो चाहिए वो है एकाग्रता। और तीसरी, आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ। अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गणेश जैसे ही है वो हमारे श्रेष्ठ प्रभु है। इसीलिए 3 सीख हमें भगवान गणेश देते हैं। आइए, जैसा कि सालों से एक प्रथा रही है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में गणेश जी को प्रथम निमंत्रण देके किया जाता है, तो आज भी ये कार्यक्रम हम गणेश वंदना से शुरू करते हैं। श्री गणेश का व्यक्तित्व बहुआयामी है, लोकनायक है। आइए, भगवान गणेश की कृपा हम सब पे सदैव बनी रहे, इसके लिए उन्हें याद करते हैं उनके भजनों के द्वारा। मेरे घर में पधारो, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में ले आना सीता मैया। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। मेरे घर में पधारो। यहाँ बच्चे अपनी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ एक गेम खिलाया जा रहा है जिसमें हर वर्ड्स के पीछे धत तेरी के लगाना है। काला धत्तरे की, पीला धत्तरे की, हरा धत्तरे की, जामुनी धत्तरे की, गुलाबी धत्तरे की। बर्तनों के नेम, थाली धत्तरी की, कटोरी धत्तरी की, प्लेट धत्तरी की, ग्लास धत्तरी की, कलछुल धत्तरी की, चम्मच धत्तरी की, प्लेट धत्तरी की। थाली बोला था। बच्चों ने एक बहुत ही खूबसूरत नाटक किया है जिसमें कि श्री वेद व्यास जी के कहने पे गणपति जी ने कैसे गीता लिखा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम वेद व्यास जी को एक पुस्तक लिखनी थी, इसलिए वो शिव जी के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मुझे एक पुस्तक लिखनी है, पर मुझे उसके लिए एक योग्य इंसान चाहिए जो कि जब तक मेरी पुस्तक लिखी ना जाए तब तक वो उठे नहीं, वो वहीं बैठा हुआ अब मेरी साथ वो पुस्तक लिखते रहे। तभी शिव जी ने वेद व्यास जी को बोला कि इसका काम मेरा पुत्र गणेश कर देगा। फिर गणेश को बुलाया गया
और उन्होंने शिव जी के कहने पे वेद व्यास जी के साथ वो पुस्तक लिखना आरंभ किया उन्होंने। फिर उसी पुस्तक का नाम गीता पड़ा। यहाँ एक टंग ट्विस्टर गेम खिलाया जा रहा है। टंग ट्विस्ट चले। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। ये 1 मिनट में कंचन बोल के दिखाएंगी हमें। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजे तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजे तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजे तो खो जाए जोजो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ गणपति बापा की कथा सुनाई जा रही है कि कैसे गणपति बापा का नाम गजानन पड़ा। पार्वती जी नहाते वक्त अपने उबटन और मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम गणेश रखा। उसके बाद उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा डाली और गणेश को आदेश दिया कि जब तक मैं नहाते रहूं तब तक देखना कि कोई अंदर ना आ सके, और उसी आदेश का पालन गणेश करने लगे। उसी वक्त शिवजी वहां पहुंचे और अंदर जाने की इच्छा प्रकट करने लगे, परंतु गणेश ने माता पार्वती के आदेश स्वरूप भगवान शिव को भी अंदर नहीं जाने दिया। इसी बात पे शिवजी बहुत क्रोध में आ गए और अपने क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया और गणेश जी का वध कर दिया। अपने पुत्र को मूर्छित अवस्था में पाके माता पार्वती विलाप करने लगी और शंकर जी को बोली, ये क्या कर दिया स्वामी आपने तो मेरे पुत्र को ही मार दिया। ये कैसा गुस्सा आपने दिखाया, मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया। आपको मेरे पुत्र को किसी भी तरह ज़िंदा करना होगा स्वामी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम सही नहीं होगा स्वामी, बहुत भयानक होगा इसका परिणाम। ने माता पार्वती के विलाप और क्रोध को देखते हुए नंदी को आदेश दिया कि तुम अभी के अभी एक सर लाओ और ध्यान रखना कि जो माँ अपने बच्चे के सर के उल्टे में सोई हो अपना पीठ दिखा के उसके बच्चे का ही सर काट के तुम मेरे पास लाना। नंदी जी को ऐसी अवस्था में एक हाथी नजर आया और नंदी जी ने उसका सर लाके शिवजी को दे दिया और शिवजी ने गणेश जी के ऊपर वो सर लगा दिया। उसके बाद गणेश जी जिंदा हो गए
और इसीलिए गणेश जी का नाम गजानन कहलाया। यहाँ सभी आंटी अपने अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हुए हर एक स्टेट का नृत्य करने जा रही हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।